अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। पीएमएफ की केमिस्ट्री में हमने प्रोटीन्स वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था। उसमें आज हम नेक्स्ट जो है ना वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस करेंगे कि जो प्रोटीन्स हैं वो कितने टाइप के उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोटीन को दोबारा से डिफ़ाइन कर लेते हैं। प्रोटीन्स का मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन्स होती हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी कि जो प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होती हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं तो उसके बाद जो है ना वो प्रोटीन्स बनती हैं। तो इसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के हवाले से लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स की जो ना वो 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा जो है ना फोर्थ वन एक स्ट्रक्चर होता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अमाइनो एसिड जो है ना वो आपस में अरेंज होते हैं। अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ती हैं। एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्ड बनाते हैं और वहाँ से पानी का जो मालिक्यूल है वो रिलीज़ होते हैं। तो अगर तो जो अमाइनो एसिड प्रोटीन बना रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स आपस में लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, स्ट्रेट चेन में लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, तो वो वाला जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में कोयल की फॉर्म में या जिग-जैग फॉर्म में जो ना वो अरेंज हो जाती हैं। तो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है प्रोटीन की वो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी सेम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, मतलब कि 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन उसमें जो ना वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती हैं उनके नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक दिया हुआ है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन क्या होता है? मतलब कि एक कोई भी प्रोटीन है वो उसका जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रही, जैसे एंजाइम्स होती हैं या फिर एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं इनके जो फंक्शंस होती हैं वो भी उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है, आप उसको जो ना वो उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं या हाई टेम्परेचर हाई हीट जो ना वो देते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती हैं तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको डीनेचुरेशन का नाम देते हैं। और जो डीनेचुरेशन वाला प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि आप दोबारा से वो जो स्ट्रक्चर है उसको अरेंज भी नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही होता है जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स के साथ, जैसे एग को आप जब कुक करते हैं तो वो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है और वो भी जो है ना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो ये सारा इसमें लिखा हुआ है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स में। उसके बाद नेक्स्ट सोर्सेज के हवाले से लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डाइट आप यूज़ करें तो वो जो ना प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। इसमें मीट है जैसे बीफ चिकन, उसके अलावा सी फूड्स, इसमें डिफरेंट टाइप्स की फिशेस सैल्मन ट्यूना श्रिम्प वगैरह दिए हुए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे दूध जो है ना वो प्रोटीन का सोर्स है, चीज़ योगर्ट अंडे ये सारी चीज़ें। पोल्ट्री में चिकन आ जाएगा दोबारा से, आगे एग हैं। तो ये वो एनिमल सोर्सेज जो है ना वो जानवरों से हासिल होने वाली जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर जो है ना वो प्रोटीन मौजूद होती हैं। देन उसके बाद प्लांट सोर्सेज हैं, यानी कि ऐसी डाइट जो कि प्लांट्स से ओरिजिनेट होती है, प्लांट्स के रिलेटेड होती हैं। उसमें लेग्यूम्स नट्स सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल्स हैं सब्जियाँ हैं उनके अंदर भी जो है ना प्रोटीन मौजूद होती हैं।